दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, ओव्यूलेशन के लक्षण क्या हैं? ओव्यूलेशन के लक्षण आखिर क्या हैं? ये जानने के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। गर्भधारण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में जानते हो। स्वस्थ बच्चे के लिए ओव्यूलेशन के समय गर्भवती होना सबसे अच्छा है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पीरियड। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। ओव्यूलेशन के 5 लक्षण हैं जो हर महिला अपने मासिक धर्म से पहले हर महीने गुजरती है। ओव्यूलेशन तब होता है जब अंडाशय में एक अंडा बनता है जो महिला के फैलोपियन ट्यूब से नीचे आता है। ये अंडा गर्भधारण करने के लिए निषेचन के लिए तैयार है। अगर महिला इस दौरान गर्भधारण करने का प्रयास नहीं करती तो ये अंडा गर्भाशय द्वारा अवशोषित होता है और मासिक धर्म के दौरान बाहर आ जाता है। इस अवधि के दौरान एक महिला का शरीर कई तरह के परिवर्तन से गुजरता है। उस महीने का चरम समय यही होता है जब महिला अगर गर्भधारण की योजना बना रही है तो सबसे बेस्ट पीरियड होता है। डॉक्टरों का कहना है कि ओव्यूलेशन शुरू करने से पहले 5 दिन आपके लिए अपने जीवन साथी के साथ व्यस्त होने का सबसे अच्छा समय है। इसे उपजाऊ समय भी कहा जाता है। डॉक्टर ओव्यूलेशन से पहले संभोग करने की सलाह देते हैं क्योंकि शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर कुछ दिनों तक रह सकते हैं। बेहतर होगा कि वो अंडे का इंतजार करें। लेकिन जब आप ओव्यूलेट कर रही हैं तो आपको कैसे पता चले? इसका पता लगाने का तरीका बहुत आसान है। ओव्यूलेशन के लक्षण और संकेत आप जान सकती हैं। ओव्यूलेशन सबसे फर्टाइल समय होता है। ओव्यूलेशन के 12 से 48 घंटे बाद ये समय खत्म हो जाता है। एक शुक्राणु आपके शरीर में 4 से 5 दिनों तक जीवित रह सकता है, जबकि एक अंडा इसके जारी होने के 12 से 48 घंटे तक ही जीवित रहता है। ओव्यूलेशन के दौरान गर्भधारण करना आसान है। जी हाँ, तो महिलाओं के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जिसके आधार पर प्रजनन के दिनों का अनुमान लगाया जा सकता है। जब आप गर्भधारण के लिए तैयार हों, उस समय के दौरान आपका गर्भाशय ग्रीवा ऊपर, नरम और अधिक खुला होता है। इस समय गर्भाशय ग्रीवा बलगम योनि स्राव में परिवर्तन होता है। ओव्यूलेशन का पहला संकेत है। इस समय के दौरान एस्ट्रोजन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है और अंडे की सफेदी जैसा शुक्राणु के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप इस म्यूकस को देख सकती हैं, जान सकती हैं कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं। आप इसके लिए उंगलियों से चेक करें और देखें कि क्या ये अलग है। परिवर्तन आपके सामान्य ग्रीवा बलगम से काफी अलग होता है। जब महिलाएं गर्भधारण के लिए तैयार होती हैं, उस समय उनकी यौन इच्छा चरम पर होती है। आप गर्भवती होना चाहती हैं तो ये सबसे अच्छा समय है। सेक्स ड्राइव में वृद्धि का मुख्य कारण होता है एस्ट्रोजन का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इस समय आप ज्यादा मूड में रहती हैं। सेक्स ड्राइव में वृद्धि महसूस किया जाना पूरी तरह से ओव्यूलेशन के कारण नहीं होता है। अगर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है तो आप ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं। दोस्तों, इस दौरान महिला के शरीर का तापमान भी बढ़ता है। शरीर के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। आम दिनों से थोड़ा सा तापमान बढ़ा हुआ रहता है। कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन से पहले स्तन नाजुक हो जाते हैं। शरीर में हार्मोन की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। ओव्यूलेशन के आसपास की अवधि तब होती है जब हार्मोन्स भी बढ़ने लगते हैं। इस दौरान आपके निपल्स और स्तन की संवेदनशीलता और कोमलता बढ़ती है। ये ओव्यूलेशन तक पहुंचने वाले दिनों में आप महसूस करेंगी कि जैसे ही ओव्यूलेशन खत्म होता है तो ये चीजें सामान्य हो जाती हैं। ओव्यूलेशन का एक संकेत है डिस्चार्ज होना। ओव्यूलेशन से तुरंत पहले और उसके दौरान ऐसा होता है। ओव्यूलेशन हर किसी को नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन करते समय दर्द भी महसूस होता है। जब एक अंडा आपके अंडाशय पर जारी होता है तो आपको कुछ दर्द का अनुभव हो सकता है। कुछ मामलों में तरल पदार्थ उसमें प्रवेश करता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ फट रहा है। कुछ महिलाओं को ये सब महसूस नहीं होता। कुछ को ऐंठन होती है, कुछ को अपेंडिसाइटिस जैसा थोड़ा दर्द भी महसूस होता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको उस हिसाब से चेक करना होगा। लेकिन एक और तरीका है, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको आपके माहवारी के हिसाब से आपका ओव्यूलेशन पीरियड बता देंगे, जिससे कि गर्भवती होने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया के साथ।